हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग क्लास 10th की रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाले सेक्शन को आगे बढ़ाते हैं, है ना। पिछले क्लास में मैंने आपको रे डायग्राम्स बनाना सिखाया था, है ना। हमने ये सीखा था कि कैसे इमेज फॉर्मेशन जो कॉनकेव मिरर में या कॉन्वेक्स मिरर में या फिर कहिए तो स्फेरिकल मिरर्स में जो इमेज फॉर्मेशन होता है उसके रे डायग्राम को हम लोग कैसे ट्रेस करते हैं। आज हम लोग उसी रे डायग्राम से रिलेटेड कुछ मैथमेटिकल टर्म्स की जानकारी लेंगे, है ना। कुछ मैथमेटिकल टर्म्स जो इसमें इन्वॉल्व्ड हैं, जो हम लोग न्यूमेरिकल्स बताने वक्त या बनाते वक्त यूज करने वाले हैं ना। चलिए, फिगर जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है बच्चों, ये एक इमेज फॉर्मेशन है जब ऑब्जेक्ट को हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच रखा था तब। रे डायग्राम का रूल आपको पता है, इमेज फॉर्मेशन पे मैं नहीं जा रहा। अब टर्म्स की बात की जाए तो ध्यान दीजिए, जो पीएफ है, पीएफ क्या वो फोकल लेंथ है ना, क्योंकि फोकस की पोल से दूरी, तो पीएफ इज द फोकल लेंथ और इसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से। किससे? स्मॉल एफ से। अगर पीसी की बात की जाए, पीसी है ना, ध्यान दीजिए, पीसी की बात की जाए तो क्या पीसी रेडियस ऑफ कर्वेचर है? ध्यान दीजिए, पीसी इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, और इसको हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं? आर से डिनोट करते हैं, है ना। किस चीज से डिनोट करते हैं? आर से। पीबी की बात की जाए, पीबी, तो क्या बी वो पॉइंट है जहां आपने ऑब्जेक्ट रखा है? बी वो पॉइंट है जहां आपने ऑब्जेक्ट रखा है, तो जो पीबी लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा? हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और इसको हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं? यू से। किस चीज से डिनोट करते हैं? यू से, है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। चलिए अब देखते हैं, अगर ए डैश बी डैश की बात की जाए, देखिए ध्यान से, ए डैश बी डैश की बात की जाए तो क्या ये इमेज है या इमेज की हाइट है? सर इमेज है और इमेज की हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ए डैश बी डैश इज द हाइट ऑफ इमेज, और इसको हम लोग एच आई से डिनोट करते हैं। क्या चीज से डिनोट करते हैं? एच आई से। अगर ए बी की बात की जाए, ध्यान दीजिए, अगर ए बी की बात की जाए तो क्या ए बी ऑब्जेक्ट की हाइट है ना। ए बी की बात की जाए तो ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोग एच ओ से डिनोट करते हैं। किस चीज से? एच ओ से डिनोट करते हैं। और पी बी डैश की बात की जाए, अगर पी बी डैश की बात की जाए तो पी बी डैश इमेज का डिस्टेंस है पोल से, एंड दिस इज इमेज डिस्टेंस, दिस इज इमेज डिस्टेंस, और इसको हम लोग भी से डिनोट करते हैं। जी हाँ, इसको हम लोग भी से डिनोट करते हैं, है ना। सबका सिंबल और नाम हमने लिख दिया, आप इसको नोट कर लें, आपकी जानकारी के लिए अच्छा रहेगा, है ना। अगर आपने ये साइड अगर कट रहा है तो लीजिए, मैं आपके व्यू में ला दे रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए और फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, हाँ, तो हम लोग जो नया टॉपिक सीख रहे हैं वो ये है कि साइन कन्वेंशन। अब हम लोग एक नए टर्म की ओर प्रोसीड कर रहे हैं, एंड दैट इज साइन कन्वेंशन। किसके बारे में? साइन कन्वेंशन के बारे में। इसमें बेसिकली हम लोग ये सीखेंगे कि जो मैथमेटिकल टर्म्स मैंने आपको बताया वो कब पॉजिटिव लेना है और कब नेगेटिव लेना है ना। तो चलिए देखते हैं, ये जो सामने आपके स्क्रीन पे फिगर दिख रहा है ये बेसिकली एक कॉनकेव मिरर मैंने ड्रॉ किया है और उन सारे मैथमेटिकल टर्म्स को लिख दिया है जो मैंने अभी आपसे डिस्कस करा है ना। तो ध्यान दीजिए, क्या हम लोग फोकल लेंथ इधर की ओर मेजर करते थे? पी से इधर, यहाँ फोकस होता था, ये लेंथ फोकल लेंथ होता था। हाँ, क्या ऑब्जेक्ट को इधर रखते थे? देखो ना ध्यान से, ऑब्जेक्ट को इधर रखते थे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इधर मेजर करेंगे। क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर मेजर होता था? क्या इमेज डिस्टेंस इधर मेजर होता था? नहीं सर, कभी कभी इधर भी बनता था तो इधर भी बना दिया। क्या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इधर ऊपर की ओर होता था? हाँ बिल्कुल, हमेशा हाइट ऑफ इमेज इन्वर्टेड बनता था तो ऐसे निगेटिव होता था नीचे की ओर, और हाइट ऑफ इमेज कभी कभी वर्चुअल बनने पे ऐसा होता था, है ना। अगर देखिए ध्यान से, तो क्या इधर वाली सारी लेंथ नेगेटिव होंगी? देखिए ध्यान से, इधर वाला सारा लेंथ नेगेटिव होगा और इधर वाला सारा लेंथ पॉजिटिव होगा। ऊपर की ओर सारा लेंथ क्या होगा? पॉजिटिव, और नीचे की ओर सारा लेंथ क्या होगा? नेगेटिव। अब आप क्या कह सकते हैं कि सर जो यू इमेज डिस्टेंस है वो हमेशा नेगेटिव था। क्यों? क्योंकि हमेशा आप इन फ्रंट ऑफ द मिरर लिखते थे, इन फ्रंट ऑफ द मिरर ही तो ऑब्जेक्ट को प्लेस करते थे, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। इमेज डिस्टेंस की बात की जाए तो सर इमेज डिस्टेंस इधर बन रहा हो इमेज तब तो पॉजिटिव होगा, लेकिन जब इधर बन रहा हो तो निगेटिव।
तो इधर कब बनता था? वर्चुअल इमेज के केस में। रे डायग्राम याद करो ना, अगर रे डायग्राम याद किए हो तभी देखना। रे डायग्राम अगर आपने पढ़ा है तभी इस लेक्चर को देखिए, वरना पहले रे डायग्राम पहले रिवाइज कीजिए, उसको कॉन्सेप्ट लीजिए, तब इधर आइए, है ना। तो चलिए वापस आते हैं कि जब इमेज डिस्टेंस की बात की जाए तो वर्चुअल के केस में इधर होता था, यानी वर्चुअल के केस में पॉजिटिव, इधर यानी निगेटिव, यानी किस केस में? रियल के केस में। तो लिख दिया मैंने कि v इज पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज वाइल v इज नेगेटिव फॉर रियल इमेज। अगर HO की बात की जाए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो आप जब भी ऑब्जेक्ट प्लेस करते थे तो ऐसे ही प्लेस करते थे और वो हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। लेकिन अगर हाइट ऑफ इमेज की बात की जाए तो जब इधर होगा यानी रियल इमेज बनेगा तो नेगेटिव, और जब वर्चुअल इमेज बनेगा तो पॉजिटिव। तो वो भी मैंने लिख दिया कि हाइट ऑफ इमेज इज नेगेटिव इफ द इमेज इज रियल एंड हाइट ऑफ इमेज इज पॉजिटिव इफ द इमेज इज वर्चुअल। तो ये कुछ साइन वाले चीज़ों के बारे में मैंने डिस्कस करवा दिया, बता दिया आपको कि कब क्या पॉजिटिव लेनी है। याद रखिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा, इमेज डिस्टेंस वर्चुअल के केस में पॉजिटिव और रियल के केस में नेगेटिव। फिगर देख लीजिए, रे डायग्राम से इसको माइंड में मिलाते जाइए और तब कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते जाइए। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होगा, हाइट ऑफ द इमेज नेगेटिव होगा रियल के केस में, और हाइट ऑफ द इमेज पॉजिटिव होगा वर्चुअल के केस में, है ना। अब आगे देखिए, अगर मिरर कॉन्वेक्स हो तब, अगर मिरर कॉन्वेक्स हो तब ध्यान दीजिए, अगर कॉन्वेक्स मिरर हो तो क्या फोकल लेंथ इधर होता था? बिल्कुल। रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर होता था, v इधर होता था, इमेज डिस्टेंस, है ना। क्या ऑब्जेक्ट आप हमेशा इधर प्लेस करते थे तो देखिए, तो क्या हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होगा? और ये सारी चीजें v हमेशा इधर ही होगा क्योंकि इमेज बिहाइंड द मिरर ही बनता था। दो ही केस तो था इसमें, तो v ऑलवेज पॉजिटिव, r ऑलवेज पॉजिटिव, फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव, हाइट ऑफ द इमेज वर्चुअल इरेक्ट होता था तो हमेशा पॉजिटिव, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव। सिर्फ एक चीज नेगेटिव होती है इसमें, दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसको मैंने लिख दिया कि u नेगेटिव ऑलवेज, उसके बाद v पॉजिटिव, ध्यान दीजिए, f पॉजिटिव, r पॉजिटिव, hi पॉजिटिव, ho पॉजिटिव, कब? हमेशा, है ना। हमेशा लिख देते हैं HAMESA, हमेशा, हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, है ना। तो ये हुई कॉन्वेक्स मिरर से रिगार्डिंग, और ऊपर वाला जो केस था मैंने वो आपको बताया कॉनकेव मिरर के रिगार्डिंग। अब सवाल ये उठता है कि सर कोई ज़रूरी है, मान लिए मिरर को उल्टा भी तो कर सकते हैं, जैसे ये जो मिरर आपने बताया कॉनकेव, वो ऐसा भी तो हो सकता है, और उस केस में एक्स एक्सिस के ऊपर जो आपने चीज़ें बताई थी उसकी कहानी उल्टी पड़ जाएगी, है ना। बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपके माइंड में, है ना। उस केस में क्या कीजिएगा सर, मतलब ये सारा पार्ट जो अब तक नेगेटिव हो रहा था, अगर मिरर को आप फ्लिप कर देते हो तो वही सारी चीज़ें कैसी हो जाएंगी? पॉजिटिव। तब तो आपके साइन कन्वेंशन का बैंड बच जाएगा सर। बिल्कुल सही क्वेश्चन उठा आपके माइंड में। चलिए इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इसका दो कारण है। एक तो मैं बता दे रहा हूं आपको कि अगर रे डायग्राम पूरी ऑप्टिक्स में जब भी आप बनाओगे तो आप रे डायग्राम में हमेशा लाइट को लेफ्ट टू राइट ही ट्रेवल करवाएंगे, लेफ्ट टू राइट ही ट्रेवल करवाएंगे। अगर आप ऐसे मिरर को प्लेस करते हो तो लाइट का लेफ्ट टू राइट मूवमेंट नहीं हो रहा है, लाइट का मूवमेंट लेफ्ट टू राइट नहीं हो रहा है। और दूसरा कारण मैं बताता हूं कि इन सारे डिस्टेंसेस को, है ना, हम लोग इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के साथ करते हैं। अगर कोई भी डिस्टेंस अलोंग द इंसिडेंट रे है तो वो पॉजिटिव होगा, और अपोजिट टू इंसिडेंट रे है तो वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। देखिए इंसिडेंट रे इधर जा रहा था, इस पे तो इधर ही जाएगा ना, तो ये सारा डिस्टेंस अलोंग द इंसिडेंट रे है ना, तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव। इधर देखिए इंसिडेंट रे इधर जा रही थी, है ना, देखिए ध्यान से, और ये सारा डिस्टेंस अपोजिट है इंसिडेंट रे के, इसलिए क्या है? नेगेटिव। ये उसी डायरेक्शन में जिधर को इंसिडेंट रे जा रहा था तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव। तो दो कारण मैंने आपको बताया, आप दोनों में जो कुछ भी कंसीडर करें, एक याद रखिएगा कि पूरी ऑप्टिक्स में रे डायग्राम बनाते वक्त
कभी भी लाइट को हम लोग राइट टू लेफ्ट नहीं, लेफ्ट टू राइट ही मूव करवाते हैं। और दूसरा इसका सबसे बड़ा कारण ये है साइन कन्वेंशन का, कि जो कुछ भी डिस्टेंस का साइन आप बता रहे हो, पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो आप इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के साथ रिलेट करके बताएंगे। कि अगर कोई भी लेंथ आप मेजर कर रहे हैं, अगर वो अलोंग द इंसिडेंट रे है तो वो पॉजिटिव होगा, और वो अगर अपोजिट टू द इंसिडेंट रे है तो वो नेगेटिव होगा। इन दोनों को तो वाई एक्सिस के साथ हमने रिलेट कर दिया है ना, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट या हाइट ऑफ इमेज की बात की जाए तो। चलिए अब एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला की हम लोग और बढ़ते हैं, वो है मिरर फॉर्मूला। जी हाँ, वो है मिरर फॉर्मूला, और हम लोग मिरर फॉर्मूला के बारे में स्टडी करेंगे, उसका डेरिवेशन करेंगे। हालांकि डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं डिराइव करके आपको बता दे रहा हूं। चलिए उसकी ओर बढ़ते हैं। नोट कर लीजिएगा अगर आप नोट करना चाहते हैं इसको, तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं मिरर फॉर्मूला की ओर। चलिए मिरर फॉर्मूला की ओर कदम बढ़ाया हमने, है ना। और मिरर फॉर्मूला एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा अगर आप इस रिफ्लेक्शन वाले चैप्टर में न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, इवन इफ 80% न्यूमेरिकल्स आप इसी फॉर्मूला पे सॉल्व कर लेंगे, है ना। रे डायग्राम का कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होना जरूरी है। चलिए आपके सामने स्क्रीन पे एक रे डायग्राम दिख रहा है, जिसमें हमने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड द सी रखा है और इमेज फॉर्मेशन हुआ है सी और एफ के बीच में, है ना। इस रे डायग्राम को देखिए ध्यान से, और इस रे डायग्राम के रिगार्डिंग मैंने कुछ इन्फॉर्मेशंस इस रे डायग्राम से जो कलेक्ट किया वो मैंने बगल में लिख दिया, आप ध्यान दीजिए। सबसे पहला इन्फॉर्मेशन मैंने ये लिखा कि पॉइंट पी एंड डी आर वेरी वेरी क्लोज। पी और डी पॉइंट काफ़ी क्लोज हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि ईडी और ईपी में कोई अंतर नहीं है, वेरी वेरी क्लोज, काफ़ी पास हैं। तो इस डिस्टेंस को आप नेगलेक्ट कर सकते हो, क्या कर सकते हो, नेगलेक्ट कर सकते हो, है ना, नेग्लिजिबली स्मॉल है ना। तो अब आप उसको नेगलेक्ट करने के बाद आप देखिए क्या क्या पहुंचते हैं। सो देखिए, क्या ए बी इज एच ओ, क्या ए बी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ए बी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, हाँ सर। क्या पी एफ माइनस एफ है, पी एफ फोकल लेंथ है ना, इसको एफ बोलते हैं फोकल लेंथ को, और कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, तो साइन कन्वेंशन लगा के साइन कन्वेंशन हमने क्या लिख दिया, माइनस एफ। और अगर ये माइनस एफ है और पी और डी काफी क्लोज है तो इसको हम लोग डी एफ भी बोल सकते हैं, है ना, इसलिए मैंने डी एफ लिख दिया, है ना। अगर पीसी की बात की जाए, किसकी बात की जाए, पीसी की, देखिए ध्यान से, पीसी, तो क्या ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना। और क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव होता है, बिल्कुल, और ये नेगेटिव होता है तो हमने इसको क्या लिख दिया, डीसी और पीसी दोनों बराबर। क्यों, क्योंकि सर पी और डी दोनों क्या थे, क्लोज थे, इसलिए हमने इसको डीसी लिख दिया, बिल्कुल सही दिखा आपने, है ना। अब देखिए यहां तक क्लियर हुआ। अब ए डैश बी डैश की बात की जाए, क्या ए डैश बी डैश हाइट ऑफ इमेज है ना, बिल्कुल। क्या वो नेगेटिव होगा, बिल्कुल, तो माइनस लगा दिया। पी बी डैश की बात की जाए, पी बी डैश, क्या ये इमेज डिस्टेंस है, देखिए ध्यान से, पी बी डैश, तो इसको लिख दिया मैंने माइनस वी साइन कन्वेंशन लगा के, और इसको डी बी डैश भी लिख सकते हैं, तो डी बी डैश लिख दिया। पी बी क्या ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, बिल्कुल, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस यू, और पी और डी क्लोज थे इसलिए हमने इसको डी बी लिख दिया, क्या लिख दिया, डी बी। आप एक चीज याद रखिएगा इस सेक्शन में, जितनी फोकस से पोल की दूरी होती है उतना ही फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी होती है। मतलब सी एफ और पी एफ बराबर होता है, सी एफ और पी एफ बराबर होता है ना। तो जो पीसी को हमने माइनस आर लिखा है उसको हम लोग माइनस टू एफ भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, उसको हम लोग माइनस टू एफ भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर ये दोनों बराबर होगा तो ये पूरा इसका डबल भी तो होगा, अरे बोलो, होगा ना, यस सर, बिल्कुल होगा, तो उसको हमने माइनस टू एफ लिख दिया। ये जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली वो मैंने आपके सामने लिखा। चलिए अब इसको माइंड में रखते हुए आगे बढ़ते हैं, और देखिए क्या आपको दो ट्रायंगल्स दिख रहा है यहाँ पे, देखिए तो एक ये और एक ये, और इधर भी दो ट्रायंगल दिख रहा है, एक ये और एक ये, है ना। अब अगर इन दोनों ट्रायंगल की बात की जाए, कौन दोनों, ट्रायंगल ए बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, और ट्रायंगल पी एफ ई, ट्रायंगल पी एफ ई, या फिर कहिए तो डी एफ ई,
क्या दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स होगा? दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल्स होगा, है ना। कौन कौन? पी एफ ई और ए डैश बी डैश एफ, है ना, सिमिलर होगा। देखिए ध्यान से, ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ इज सिमिलर टू ट्रायंगल, ध्यान दीजिए, ए डैश बी डैश एफ इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई डी एफ। ई डी एफ कह सकते हो, बिल्कुल ई डी एफ कह सकते हैं, है ना। और उसी प्रकार इधर देखिए, तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर होगा। क्यों? ए बी सी इज सिमिलर टू ए डैश बी डैश सी। क्यों? सो देखिए, ट्रायंगल सिमिलर होने के लिए दो एंगल का इक्वल होना जरूरी है। तो ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल और ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल। रीजन? सर ये दोनों तो वर्टिकली अपोजिट और ये 90-90, है ना। वैसे ये दोनों वर्टिकली अपोजिट और ये 90-90, है ना। ध्यान दीजिएगा, तो फिर आपके पास और क्या मिल गया कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, है ना। अब जब ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी प्रोपोर्शनल होते हैं। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब ये बाई ये बाई ये और ये बाई ये, तीनों इक्वल होगा। मतलब आप क्या कह सकते हैं कि ए डैश बी डैश, ध्यान दीजिएगा, ए डैश बी डैश बाई ई डी इज इक्वल टू बी डैश एफ बाई एफ डी। बी डैश एफ बाई एफ डी इज इक्वल टू ए डैश एफ बाई एफ ई, ए डैश एफ बाई एफ ई, है ना, लिख दिया मैंने। और उसी प्रकार इस ट्रायंगल में आप क्या कर सकते हैं, ए बी बाई ए डैश बी डैश, है ना, इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, ए बी बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी सी बाई बी डैश सी, बी सी बाई बी डैश सी, और इज इक्वल टू ए सी बाई ए डैश सी, ए सी बाई ए डैश सी, है ना। चलिए ये रिलेशन हमको मिल गया। इसमें से अब आप इस पार्ट को देखिए, इन दोनों को और इन दोनों को, है ना। अब अगर आप इन दोनों को देखते हैं तो इसमें ए डैश बी डैश ऊपर न्यूमरेटर में है, इसमें ए डैश बी डैश डिनोमिनेटर में है। तो पहले इसको भी उसी फॉर्मेट में लिख दीजिए। और जब आप इस केस में लिखेंगे कि ए डैश बी डैश बाई ए बी, तो इधर क्या हो जाएगा, बी डैश सी बाई बी सी। रेसिप्रोकल होना है ना, बिल्कुल होगा। और अब आप देखिए, अब देखिए क्या ए बी, फिगर में देखिए, ए बी और ई डी बराबर है। अरे ये पैरेलल था, पैरेलल है तो ये दोनों डिस्टेंस तो बराबर होगा ना, ए बी इज इक्वल टू ई डी। और जब आप इस ई डी को ए बी से रिप्लेस कर देंगे तो ए बी अगर ई डी के बराबर है तो ये क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश बाई ई डी को हम क्या लिख देंगे, ए बी। और ई डी को जब आप ए बी लिखोगे तो वो ऐसे हो जाएगा, और इज इक्वल टू बी डैश एफ बाई एफ डी, है ना। ये कहानी हो गई। अब इस रिलेशन को 1 देखो और इस रिलेशन को क्या मानिए, 2। ध्यान दीजिएगा, इस रिलेशन को 1 और इस रिलेशन को 2। अब दोनों रिलेशंस के लेफ्ट हैंड साइड को देखो, ए डैश बी डैश बाई ए बी, ए डैश बी डैश बाई ए बी, क्या ये दोनों बराबर हैं? LHS वाला पार्ट बराबर है तो RHS भी क्या होगा, बराबर होगा। और जब RHS को आप बराबर लिखेंगे तो ध्यान दीजिए हम क्या लिखेंगे, चलिए। तो दोनों रिलेशंस के LHS को कंपेयर करके हम ये कह सकते हैं कि बी डैश सी बाई बी सी इज इक्वल टू बी डैश एफ बाई एफ डी। अब बी डैश सी की वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए ध्यान से, बी डैश सी की वैल्यू क्या हो सकती है, फिगर पे फोकस कीजिएगा बच्चों, दिखा बी डैश सी को हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिएगा ध्यान से। क्या बी डैश सी को हम लोग बी डैश पी, ध्यान दीजिएगा, बी डैश सी को, सॉरी, बी डैश सी को हम लोग सी पी माइनस बी डैश पी लिख सकते हैं। बी डैश पी को, ध्यान दीजिएगा, बी डैश सी इस लेंथ को हम लोग सी पी माइनस बी डैश पी लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो हमने उसके जगह क्या लिख दिया, सी पी माइनस बी डैश पी, क्या लिख दिया, सी पी माइनस बी डैश पी बाई, ध्यान दीजिएगा। अब क्या है, बी सी
बी डैश एफ और एफ डी। देखिए सारा चीज़ मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ पहले। अब क्या बना था हमारे पास, देखिएगा ध्यान से, जो आरएचएस वाला पार्ट था उसमें ये बचा था बीसी। बीसी को देखो क्या लिख सकते हो, बीसी। क्या बीसी को हम लोग बीपी माइनस सी पे लिख सकते हैं? बीसी को बीपी माइनस सी पे लिख सकते हैं, बीपी माइनस सीपी, है ना। किसको? बीसी को। देखिए बीसी को बीपी माइनस सी पे लिख सकते हैं। और बी डैश एफ को क्या लिख सकते हैं? बी डैश पी माइनस एफ पी। बी डैश एफ को बी डैश एफ को बी डैश पी माइनस एफ पी, बी डैश पी माइनस एफ पी लिख सकते हैं, है ना। और ध्यान दीजिए एक और क्या था, एफ डी। एफ डी को क्या लिख सकते हैं? एफ डी को क्या लिख सकते हैं सर? एफ डी को हम लोग डायरेक्ट फोकल लेंथ है ना, ये फोकल लेंथ ही तो है, तो एफ डी को हम लोग एफ डी रहने देंगे क्योंकि उसकी वैल्यू हमको पता है। अब पुट कीजिए, ये वाला हो गया बी पी माइनस सी पी और बी डैश पी माइनस एफ पी, है ना। पुट करते हैं। हाँ देखिए उधर रिलेशन में हमने लिख दिया बच्चों, क्या लिखा हमने कि बी डैश सी बाई बी सी इज इक्वल टू बी एफ बाई एफ डी, है ना, बी डैश एफ बाई एफ डी। और फिर जो वैल्यूज हमने निकाली थी वो रख दिया, है ना। अब हम लोग सीपी के जगह क्या प्लेस कर सकते हैं? सो देखिए आप अगर फिगर देखें तो सीपी की वैल्यू क्या थी, ये सारे चीज़ का वैल्यू हम लोग यहाँ पे सीपी के जगह बी डैश पी के जगह सबके जगह जो है सो एज पर साइन कन्वेंशन प्लेस करते हैं। देखिए हाँ, और वो सारी वैल्यूज पुट करने के बाद हमको एक्सप्रेशन कुछ ऐसा मिलता है। ये सारा मैंने आपको ऑलरेडी लिखवा दिया है, उसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी। सी पी ये था, बी डैश पी ये था, बी पी माइनस यू था, ये पीछे लिखवा चुका हूँ मैं आपको, इसलिए मैंने डायरेक्ट उसको प्लेस करा, है ना। अब उसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन